कक्षा 1 वर्णमाला, उसमें अब तक हमने कितने वर्ण सीखे, कितने मोती देखे? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, च से चरखा, छ से छड़ी या छाता, ज से जहाज, ज से झरना, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डफली, ड से डमरू, ढ से डफली, ढ से डफली, ढ से ढक्कन। ढ के बाद क्या सीखा? अण। अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता, तो कोई भी शब्द में बीच में या अंत में अण आता है। अण के बाद त से तलवार, फिर थ से थर्मोस और न से नल। इतने मोती हमने देखे। न के बाद आता है प और फ। प से पतंग और फ से फल। फल की टोकरी में ये फल है। प से पत्ता हरा भरा, हवा चली तो गिर पड़ा। पका पपीता हम सब खाए, मिलकर छत पर पतंग उड़ाए। देखिए, प से पत्ता, पपीता, पर्दा, प से पत्ता, पपीता, पर्दा और प से पतंग भी होता है। वैसे ही फ से फसल उगाता है किसान, झंडा फहराता है जवान। फहराना मतलब लहराना, फ से फहराना। तो यहाँ पे है फ से फल, फ से फहराना और फ से फव्वारा यानी कि फाउंटेन। तो प और फ को कैसे लिखेंगे वो भी आज हम देख लेते हैं। चलो, हर बार की तरह पहले बूंदों को जोड़ के लिखना सीखेंगे, उसके बाद बिना बूंदों को जोड़े हुए हम लिखेंगे। तो शुरू करेंगे प से पतंग, यहाँ से शुरू करेंगे, बूंदों को जोड़ेंगे। पहले एक खड़ी पाई, फिर उसको ही जोड़ के अर्धगोलाकार, फिर बहुत ही लंबी दूसरी खड़ी पाई। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है हिंदी का प। ये हुआ प से पतंग, प से पत्ता, प से पपीता, प से पतंग, प से पत्ता, प से पपीता। ये हुआ बूंदों को जोड़ के प। दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के कैसे, हर बार की तरह इस बार भी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ऊपर एक स्लीपिंग लाइन पूरे प को बांध के रखे ऐसी। प से पत्ता, प से पपीता। अब देखते हैं बिना बूंदों को जोड़े हुए प कैसे लिखते हैं। प से पतंग, प से पत्ता, प से पवन भी होता है, प से पपीता, लेकिन सबको पतंग तो एकदम याद रह जाएगा, क्योंकि पतंग उड़ाना सबको अच्छा लगता है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है।
हिंदी वर्णमाला का एक और नया मोती हमारे लिए नया है। प से पतंग, बूंदों को जोड़ के प लिखे हमने 2 बार और एक के ऊपर 3 बार ट्रेसिंग किया। उसके बाद बूंदों को छोड़े बिना प लिखा। प के बाद है फ। फ से फल, फ से फल, फ से फहराना, फ से फसल। अब देखते हैं बूंदों को जोड़ के फ कैसे लिखते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। एक खड़ी पाई यानी कि स्टैंडिंग लाइन, फिर एक ऐसी स्लैंट लाइन, उसको ही जोड़ के नीचे की तरफ आता है एक अर्धगोलाकार और बीच में लंबी वाली एक स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी पाई। ऊपर पूरे फ को बांध के रखने वाली स्लीपिंग लाइन। ये है फ से फल, फ से फसल, फ से फहराना। दूसरी बार ट्रेसिंग करके और ये हुआ तीसरी बार। दूसरी बार देखते हैं बूंदों को जोड़ के कैसे लिखते हैं। फ खड़ी पाई, थोड़ी टेढ़ी यानी कि स्लैंट लाइन, उसको ही जोड़ के हाफ सर्कल यानी कि अर्धगोलाकार और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन लंबी वाली। दूसरी बार ट्रेसिंग करेंगे। और अब तीसरी बार। ये है हिंदी का फ। अब देखते हैं बूंदों को छोड़े बिना फ कैसे लिखते हैं। फ से फल, फ से फहराना, फ से फसल, फसल यानी कि किसान जो खेतों में उगाते हैं, गुजराती में बोलेंगे पाक, हिंदी में बोलेंगे फसल। फ से फल, फ से फहराना, फ से फसल, ये है हिंदी का फ। तो आज हमने 2 मोती देखे। प से पतंग, फ से फल। इसके बाद और 2 मोती देखेंगे। फ के बाद आता है ब और उसके बाद भ, लेकिन ये हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में।
आभार।